विकास परिषद देवरी सागर के तत्वाधान में सिद्ध बाबा धाम काली पहाड़ी देवरी में जनजाति सम्मेलन व चक्र पूजन कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों द्वारा बड़े देव पूजन, भगवान श्री रामचंद्र, भगवान बिरसा मुंडा, महारानी दुर्गावती, महाराजा शंकर शाह व कुंवर रघुनाथ शाह के चित्र पर पूजन माल्य अर्पण व दीप प्रज्वलित कर किया गया। मुख्य अतिथि भूपत सिंह मरकाम, सेवानिवृत्त रेंजर सागर, डॉक्टर अवनीश मिश्रा, बीकेपी कॉलेज देवरी, संजय चौरसिया, अधिवक्ता देवरी, मुख्य वक्ता अर्जुन सिंह मरकाम, प्रांत सचिव वनवासी विकास परिषद महाकौशल, अध्यक्षता हीरा सिंह तेकाम, गोपालपुरा। संबोधन की शुरुआत हुई। अध्यक्षता हीरा सिंह तेकाम, गोपालपुरा। संबोधन की शुरुआत मुख्य अतिथि डॉक्टर अवनीश मिश्रा द्वारा जनजाति समाज के बच्चों को शिक्षा के लिए सरकार द्वारा प्रदान किए जाने वाली सुविधाओं की जानकारी प्रदान की गई। कार्यक्रम की प्रशंसा करते हुए आगे भी इस प्रकार कार्यक्रम आयोजित करने का सुझाव दिया गया। अपने जनजाति समाज के महापुरुषों के मूर्ति स्थापित करने के सुझाव व सहयोग का आश्वासन दिया। अधिवक्ता संजय चौरसिया द्वारा विधि के संबंध में सहयोग के लिए हमेशा तत्पर रहने व सहयोग करने की बात कही। भूपत सिंह मरकाम रेंजर साहब ने भी अपने विचार व आशीष वाचन दिए। है, परंतु हमारी समाज के संस्कार मिलेंगे तो किसी दूसरी जगह नहीं मिलेंगे। अतः हम भगवान राम के, हम भगवान कृष्ण के, हम भगवान हनुमान जी के। हनुमान जी कौन है? हनुमान जी हमारी समाज के हैं। हनुमान जी हमारे आराध्य देवता है। लोग आज हमको उनसे पूजा से बंद कराने की षड्यंत्र रच देते हैं और हमारे लोग मानने लगते हैं। हमारे ही वंशज, हम आपको वंश के बारे में पता नहीं है, हम क्षत्रिय हैं। हमारे जो 6 ऋषि थे सनातन, जिसमें हमारे एक भरद्वाज ऋषि है, एक वशिष्ठ है, एक मार्कंडेय है, एक पराशर है, एक उद्दालक है, एक हमारे जो ध्रुव, एक हमारे ध्रुव हैं। ऐसे 6 गोत्र हैं। इनके नीचे हमारे 36 जो कुरी गोत्र आते हैं, उनमें 36 हमारी जो कुरियां हैं, मरकाम, तेकाम, ध्रुवा, पंद्रो, हर एक गोत्र के नीचे, ऋषि गोत्र के नीचे 7 कुरियां होती हैं। और इस प्रकार 5 जो गोत्र हैं उनके नीचे 7 कर लो तो 35 कुरी होती हैं और पाराशर जी के नीचे 1 कुरी होती है। इस प्रकार 36 कुरी के हम क्षत्रिय कहलाते हैं। हम क्षत्रिय वर्ण में आते हैं। हमारा सनातन काल से क्षत्रिय वर्ण में रहा। और उसके बाद जब ये महाभारत के बाद का जो इतिहास है, उसके बाद हम पुलिंद कहाए। हमारा पुलिंद का जो राज्य था, उस समय हमारे राजा महाराजा इतने वीर थे, इतने शूरवीर थे कि हाथियों का व्यापार करते थे। तो मगध का जो उस समय साम्राज्य, बहुत बड़ा साम्राज्य था, उस मगध के राजा को, धनंजय जैसे राजा को हाथी बेचने के लिए, हाथी सप्लाई करने के लिए अगर कोई राज्य काम करता था तो हमारे राजा करते थे। और हमारे राज्य का चिन्ह था गजारूढ़, गजारूढ़ सिंह। जो गजारूढ़ सिंह था, गज के ऊपर आरूढ़ सिंह, शेर का जो मोनो है वो उस समय का मोनो है। और उसका अर्थ होता है कि गज, हाथी के समान विशाल बड़ा राज्य और सिंह के समान सवारी करके उस पर राज्य करने वाला राजा, गजारूढ़ राजा थे हम। उस समय हमारे जो राज्य था इतना सशक्त था। उसके ऊपर, उसके बाद हमारा जो राज्य आया है तो ये गोंडवाना का राज्य आया। गोंडवाना का राज्य भी कैसे आया है? गढ़बावना, ये बावनगढ़ का राज्य को गढ़बावना बोलते थे। अंग्रेजों की अशुद्ध भाषा के कारण वो आए तो उनने गढ़बावना को जैसे नहीं बोल पाया, जैसे वाल्मीकि जी ने राम राम की जगह मरा मरा बोला और मरा मरा का राम निकला। इसी प्रकार अंग्रेजों ने गढ़बावना को गढ़बावना नहीं बोले तो वे गोंडवाना बोले और गोंडवाना नाम निकला। साथियों, हमारी जो कुरी गोत्र है, हमारा जो कुल गोत्र है, वो कुल गोत्र हमारे मरकाम, तेकाम, ध्रुवा है। और हमारा जो ऋषि गोत्र है, ग्राम गोत्र है, वो मार्कंडेय, ध्रुव, पाराशर, उद्दालक और वशिष्ठ है। ऐसे हमारे गोत्र अगर हमें पता चलते हैं तो हमें पता चलता है वशिष्ठ ऋषि किनकी संतान थे? वो ब्रह्मा की संतान थे। भृगु ऋषि से जो मार्कंडेय का गोत्र आया। देवरी से भरत ठाकुर की रिपोर्ट।